भारत में चीनी दूतावास ने केरल के तट के पास एक मालवाहक पोत में आग लगने के बाद त्वरित और पेशेवर तरीके से बचाव अभियान चलाया, जिसके बाद भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल का आभार चीन ने व्यक्त किया है। केरल तट के पास एक कंटेनर में विस्फोट होने के बाद सिंगापुर के ध्वज वाले MV वानहाई 503 पोत में सोमवार को भीषण आग लग गई थी। पोत पर सवार चालक दल के 22 सदस्यों में 18 को भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल की मदद से बचा लिया गया। ICG ने 9 जून को एक बयान में बताया कि चालक दल के सदस्यों में चीन के 8, ताइवान के 6, म्यांमार के 5 और इंडोनेशिया के 3 नागरिक शामिल रहे। केरल तट के नज़दीक जल रहे सिंगापुर के झंडे वाले जहाज की आग बुझाने की कोशिश आज भी जारी है। फिलहाल क्रू के 4 सदस्य अभी भी लापता हैं। जहाज में रविवार को आग लग गई थी। मंगलवार को नौसेना तटरक्षक बलों द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत और समुद्री प्रहरी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। तटरक्षक बल का डोर्नियर एयरक्राफ्ट बचाव अभियान का हवाई सर्वे कर रहा है। साथ ही मंगलवार को तटरक्षक बल का जहाज समर्थ भी बचाव अभियान में शामिल हो गया। सोमवार को केरल तट से करीबन 44 नॉटिकल मील दूर सिंगापुर का कंटेनर जहाज हादसे का शिकार हुआ था। दरअसल कोलंबो से मुंबई जा रहा सिंगापुर का ध्वज लगा जहाज MV वानहाई 503 अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग के चलते जहाज में तेज विस्फोट हुआ। जहाज पर करीबन 650 कंटेनर लदे थे, जिनमें से कई कंटेनर समुद्र में गिर चुके हैं। माना जा रहा है कि जिस तेजी से आग धधक रही है, उसकी वजह से जहाज के कंटेनर में कोई खतरनाक ज्वलनशील रसायन हो सकता है। फिलहाल जहाज के मालिकों से कंटेनर में रखे सामान की जानकारी मांगी गई है। नौसेना के जहाज INS सूरत ने जहाज पर मौजूद 18 क्रू सदस्यों को बचाया है। कुछ क्रू सदस्य घायल हैं, उनमें से 2 की हालत गंभीर है। 4 अन्य को हल्की चोटें आई हैं। कुछ क्रू सदस्यों को मंगलुरु बंदरगाह पर लाया गया है। घायलों का कुंतिकाना के AJ अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहरहाल घायलों को लेकर डॉक्टर ने क्या कुछ जानकारी दी है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। Mr. Luan Lee is a Chinese national, 40% burns. Although he is stable, we are intensely monitoring. Mr. Sonitor is Indonesian national. He is also in the ICU, being monitored. But they are hemodynamically stable. Their vitals are normal. But anyway, they require some more time in the ICU because of the wounds and other things. Out of other 4, all other 4 are stable, and one is getting discharged today. From the China is Mr. Liping, and other 3 will be staying in the hospital for some more time because they have some impact injury on the ear and facial burns and other things. Thank you. आपको बता दें कि जहाज में आग लगने की घटना पर चीन की भारत में राजदूत युंगजिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जहाज के क्रू में 22 लोग थे, जिनमें से 14 चीनी नागरिक हैं, 6 लोग ताइवान के हैं। हम भारतीय नौसेना और मुंबई तटरक्षक बल को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं कि घायल क्रू सदस्य जल्द ठीक हो जाए। केरल तट पर तेल रिसाव को लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने सिंगापुर के ध्वज लगे जहाज में भीषण आग लगने के बाद यह चेतावनी दी है। अभी भी जहाज में आग लगी हुई है और नौसेना तटरक्षक बल आग बुझाने में जुटे हैं। जहां इस अभियान में 5 ICG जहाज, 2 डोर्नियर विमान और 1 हेलीकॉप्टर लगातार इस आग को बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो वहीं शिपिंग महानिदेशालय की ओर से 2 जहाज मदद के लिए भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक आग पर अब तक पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है, यानी कि आग अभी तक पूरी तरह नहीं बुझी है। अगर समय रहते जहाज को तट से दूर नहीं ले जाया गया तो समुद्री पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसी को देखते हुए जहाज को किनारे से हटाने के लिए टोइंग की कोशिश की जा रही है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और लगातार निगरानी की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।